अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 6B। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें इसमें भी कॉमन लेना है। जैसे हमने एक्सरसाइज 6A को फिनिश किया था उसी तरह से इसको भी फिनिश करना है एचसीएफ लेकर के। तो इसमें अगर ब्रैकेट ही कॉमन हो तो क्या होगा। तो पहली वाली में हमने देखा कि नंबर और कांस्टेंट नंबर और हमने वेरिएबल्स को कॉमन लेना सीखा था। अगर हमें पूरा ब्रैकेट कॉमन दिया गया होगा तो किस तरह से करेंगे। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हम ब्रैकेट को एचसीएफ लेना सीखेंगे। तो किस तरह से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, इस वाले में आपको दो एक्सपेंशन दिए गए हुए हैं, बाइनोमियल दिया गया हुआ है और इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ से ये पूरा और ये पूरा, यहाँ से आपको दिख रहा है कि इन दोनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन है जो है आपकी एफ जी। इसमें भी आपका एफ जी आया हुआ है, इसमें भी आपका एफ प्लस जी आया हुआ है। तो यहाँ से हमने देखा कि इसमें जो भी चीज़ हमें दोनों एक जैसी दिख रही है उसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से एफ प्लस जी हमारा बाहर आ गया। यहाँ से रिमेनिंग क्या है उसको देखेंगे। यहाँ से रिमेनिंग जो है हमारा ए प्लस, यहाँ से ए बचा हुआ है और यहाँ से बी बचा हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी इसका, और बी को हम समझते हैं यहाँ से कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमें एक तो माइनस का यहाँ से यहाँ पूरे में देखा हमने और इस वाले में पूरा देखा। यहाँ से बी माइनस सी जो है हमारा कॉमन है। तो यहाँ से हमने बी माइनस सी को हमने कॉमन ले लिया। अब यह बचा हुआ क्या है, यहाँ से एक्स माइनस वाई बचा हुआ है, ये भी हमने लिख लिया। सेम क्वेश्चन है यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 तक आपके 5 तक सेम क्वेश्चन है। तो इन सबको हम जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से। तो इसमें हमने देखा एक्स प्लस वाई हमारा कॉमन है। तो यहाँ से हमने एक्स प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया और यहाँ से बचा हमारा पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर। इसके बाद हमने देखा फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी आपका नंबर दिया गया है। आपका फोर्थ वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ से 6 माइनस का बाई जो है हमारा कॉमन बना हुआ है और यहाँ से बचा हमारा 3 माइनस का बाई। अगला वाला क्वेश्चन है आपका 5 वाला। 5 वाले में हमने देखा कि 10 माइनस एक्स जो है हमारा कॉमन है, 10 माइनस एक्स जो हमारा कॉमन है। तो यहाँ से हमारा 9 बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ से वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पर हमारा कुछ नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है हमारा, ये ए है, सॉरी ये 9 नहीं है, ये ए है। यहाँ से हमने देखा कि ये पूरा पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया हमारा। तो यहाँ क्या बचा हमारा 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तो हमारे सिंपल हैं। अब बात आती है कि अगर हमारा ब्रैकेट भी अगर स्क्वायर की फॉर्म में दिया होगा तो क्या होगा। अगर ब्रैकेट भी हमारा स्क्वायर की फॉर्म में दिया होगा तो क्या होगा। तो यहाँ से हम एक ही चीज़ जानते हैं कि अगर हमारा सबसे छोटा वाला जो एक्सपोनेंट वाला होता है वो हमारा बाहर आ जाता है। यहाँ से हमने देखा कि ए माइनस बी का यहाँ स्क्वायर है, होल स्क्वायर है और यहाँ पे ए माइनस बी दिया है। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी जो है हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारा बच्चा क्या, ए माइनस बी यहाँ से बचा हुआ है पूरा। और दूसरी चीज़ हमने ये पूरा ब्रैकेट ले लिया, यहाँ से पूरे इस वाले ब्रैकेट में से ये पूरा बाहर आ गया। यहाँ से ए माइनस बी बचा और यहाँ क्या बचा हमारा प्लस का 4 बचा हुआ है। अगर हम इसको सेपरेटली हम करके लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस का 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट भी इस स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th वाला क्वेश्चन। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हम पीछे करते आए थे कि पहले हम नंबर का एचसीएफ लेते थे, अब नंबर का भी एचसीएफ लेना पड़ेगा क्योंकि नंबर दोनों में दिया गया है और आपको ब्रैकेट भी कॉमन दिया गया है। तो यहाँ से हमने देखा कि एक तो हमारा 4 कॉमन आ रहा है इसमें और एक पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है पी प्लस। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाता है आपका। यहाँ से हमने देखा कि इसमें से एक तो 4 कॉमन आ गया, ये एक 2 स्क्वायर था, यहाँ से एक पूरा ये बाहर आ गया। तो यहाँ से बचा हमारा पी प्लस क्यू बचा एक तो हमारा, और यहाँ से हमारा पूरा का पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया। इसमें हमने इसका डिवाइड किया तो यहाँ हमारा 2 आएगा, 4 2 जा 8। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 तक हो जाते हैं। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक में हमने जितने भी क्वेश्चन थे सभी में देखा कि ब्रैकेट्स दिया गया था और हमने उनको कॉमन लिया हुआ था। लेकिन अब यहाँ से हम देख पाएंगे कि इसमें एक ही ब्रैकेट दिया गया है और दूसरा वाला नहीं दिया गया है। तो हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको 7x दिया है, इसमें आपका 14y दिया हुआ है और यहाँ से आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है। तो इसमें आपका सॉल्यूशन करना क्या है। तो आप सबसे पहला मेथड एक ही चीज़ जानते हो, क्या जानते हो कि आपको जो भी नंबर आपको दिख रहा है उसमें आपको सबसे पहले एचसीएफ देखना है कि कोई एचसीएफ है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से इन दोनों नंबर में आपका 7 एचसीएफ है और यहाँ से आपका बचा x और यहाँ से बचा आपका 2y।
प्लस यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ से हमने देखा कि ये x प्लस 2y है और ये भी x प्लस 2y है, तो इन दोनों में अब आपको कॉमन मिल गया कि क्या है आपका कॉमन, x प्लस 2y आपका कॉमन बन गया यहाँ से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 7 प्लस, ये तो 7 यहाँ से बचा हुआ है और यहाँ से ये पूरा एक ब्रैकेट आपका बाहर आ गया और ये एक बचेगा आपका x प्लस 2y आपका अंदर बचेगा। तो इस तरह से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 9 वाला। 9 वाले में हम देखते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ऊपर वाला जो दिया गया था, आपका ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन दिया गया था, इस वाले में आपका आगे कॉमन नहीं था, इस वाले में आपको आगे वाला बनाना पड़ा था आपको ब्रैकेट में। इसी तरह से आपको यहाँ पे पीछे वाला बनाना है आपको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ से डायरेक्टली तो आपको कोई कॉमन चीज़ दिख नहीं रही है, तो हम आगे वाले को क्या करेंगे, जैसा है वैसे कि वैसे हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। माइनस, अब यहाँ से हम देखेंगे कि इस वाले में से हमें कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है आपका, एक तो 2 नज़र आ रहा है आपका, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और एक माइनस भी कॉमन लिया। क्यों लिया माइनस कॉमन, क्योंकि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से देखें कि ये 5 जो हमारा प्लस का है, अगर हम इसमें से भी यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारा 5 तो बचेगा। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते तो ये प्लस का माइनस का आ जाता। अब हमें लेके किसका आना है, ये प्लस का लेके आना है, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम बन जाएंगे। यहाँ से हमने इसका डिवाइड किया, यहाँ से 5 आ गया और एक बाई बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पीछे वाला माइनस का हमारा आ रहा था, तो ये वाला माइनस का भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया है 3z। अब ये यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से आपके दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो दोनों ब्रैकेट जब सेम होते हैं तो एक ब्रैकेट हमारा कॉमन बन जाता है। यहाँ से आपका एक तो ये 5 माइनस का 3z आपका कॉमन आ गया और यहाँ से एक आपका माइनस का 2 कॉमन आ गया। नेक्स्ट है आपका 10th वाला। 10th वाले में आपको यहाँ से आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, ट्रायनोमियल दिख रहा है आपको, और इन तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है क्या, x माइनस बाई, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई आपकी, यहाँ बाई माइनस एक्स दिया हुआ है। अब हमें अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम पहले तीनों को एक जैसा बनाएंगे। अब तीनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस के कॉमन से क्या हुआ, ये जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब यहाँ से भी x माइनस बाई है, यहाँ भी x माइनस बाई है, इसमें भी x माइनस बाई है। जब तीनों में x माइनस बाई कॉमन है तो हमारा ये वाला बाहर आ गया। अब यहाँ से बचा क्या, एक तो 3x बचा हुआ है, यहाँ से प्लस का 2y बचा हुआ है और यहाँ से माइनस का 7 बचा हुआ है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब तो यहाँ से हमें ना तो हमें ब्रैकेट नज़र आ रहा है ना ही हमें कुछ नज़र आ रहा है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, हमने देख रहा है कि हमें इसमें से हमें केवल 2 कॉमन नज़र आ रहा है और इसमें से केवल z कॉमन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2 5 जा और यहाँ से बाई बचा, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया और z कॉमन आ गया हमारा z। यहाँ से भी हमारा क्या बचा, 5 प्लस का बाई बचा, यहाँ से हमने 5 प्लस बाई हमने बाहर कॉमन आ गया क्योंकि ब्रैकेट दोनों में सेम है हमारा। यहाँ से हमारा एक तो 2 बचा और एक माइनस का z बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 12th वाला। 12th वाले में हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से हमें एक तो 2 कॉमन नज़र आ रहा है, एक p नज़र आ रहा है, तो हमने यहाँ से क्या किया, 2 और p कॉमन ले लिया, यहाँ से q बचेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से p बाहर आ गया, यहाँ से इसका डिवाइड किया 3 आ गया। अब ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, जब जहाँ पर हमारा दोनों के दोनों नंबर सेम आ जाएं और हमें कुछ भी कॉमन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 से हमारा पूरे क्वेश्चन पे हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने देखा q माइनस 3 हमारा ये बचा, क्योंकि हमने प्लस का 1 कॉमन लिया, प्लस का 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर पर आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने देखा कि इसमें से पूरे में से q माइनस हमारा 3 कॉमन आ गया, यहाँ से आपका बचा 2p प्लस का 1, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6B जो है आपकी फिनिश हो जाती है।